हेलो माय डियर कैडेट्स, वेलकम टू द सक्सेस ट्री डिफेंस। तो आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो हमारा जो बैच है सौर्य बैच है और जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टारगेटेड एनडीए अप्रैल 2024 है। तो जो लोग का सपना है कि इस बार एनडीए क्रैक करना है अप्रैल का मंथ में, उनके लिए 10 सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास के साथ जुड़ जाइए और सक्सेस ट्री को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल्स कि कोई भी क्वेश्चंस हम डाउनलोड आपके लिए लोड करें तो आपको मिल जाए, जिससे आपको एनडीए 2024 जो अप्रैल का मंथ में होने वाला है, जिसको एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको आसानी हो और आपके ड्रीम पूरे हों। तो लेट्स स्टार्ट कैडेट। जो कैडेट इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं उनके लिए सौर्या बैच हम लॉन्च कर रहे हैं जो 15 दिसंबर को आ रहा है, जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बहुत ही वेरी वेरी हेल्पफुल होगा कैडेट्स। तो जो जिनका अपना सपना पूरा करना है कि अप्रैल में भी हमें सिलेक्शन पक्का करना है, तो आप हमारे साथ बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और 15 दिसंबर से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स पर है। जो ऑनलाइन मोड है उसका 4,999 हमारा मनी है और 5,999 हमने इसका प्राइस मनी रखा है, जो बहुत ही रिजनेबल रेट है। तो आइए लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिकअप करेंगे वो फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आजकल फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 10 आपको अगर ज्योग्राफी को देखा जाए तो 50 में से 20 क्वेश्चन एक तरह से ज्योग्राफी के आते हैं और 10 क्वेश्चन फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 10 इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। अब इसका प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। तो आपको देखेंगे जो चैप्टर्स आप देखेंगे तो इसमें पहला जो चैप्टर्स है सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इंटरनेशनल डेट लाइन से क्वेश्चन एक होते हैं, फिर इंडोजेनिक फोर्सेस में खासकर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, वैल्कनो का एंड अर्थ के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद लैंड फॉर्म पूछते हैं, माउंटेन्स प्लेटू प्लेन डेजर्ट्स लेक्स रिवर, इसके अंदर सारे लैंड फॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। फिर एक्सोजेनिक फोर्स में रिवर विंड्स ग्लेशियर्स और कोस्टल के द्वारा क्या डिपोजनल इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फीचर्स कैसे बनते हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं। एटमॉस्फेयर से एक क्वेश्चन आता है आपका, हाइड्रोस्फीयर से एक क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड रिसोर्सेज में मिनरल एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट ईटीसी एक्सेट्रा। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड पर एक क्वेश्चन आते हैं और 7 कॉन्टिनेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे करके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हर टॉपिक से हमने एक एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पिकअप किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से यूपीएससी एक पूछ सकती है क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करें। द फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो सोलर सिस्टम के ऊपर इन्वर्स इन सोलर सिस्टम के ऊपर ये पहला क्वेश्चन है। कहता है अरेंज द फॉलोइंग रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम इन द ऑर्डर फ्रॉम नियरेस्ट टू द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो इसको अरेंज करना है। तो पहला अरेंज में है रिंग्स ऑफ सैटर्न, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ऑर्कुट क्लाउड एंड क्यूपर बेल्ट। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको बताना है कि इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। आप इसको डायग्राम के सहारे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देखें इन्वर्स का सोलर सिस्टम का, तो आपको देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये पहला आपका ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा कहता है सैटर्न के रिंग्स। उसके बाद होता है प्लेटो के बाद एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, और क्यूपर बेल्ट के बाद ऑर्कुट क्लाउड होता है। तो ये सारे जो फीचर्स है एक तरह से जो बॉडी है एक तरह से सन को घूमते हैं। तो सन का सबसे लास्ट आप देखेंगे तो होता है प्लीटो, जो अब प्लैनेट नहीं रहा। प्लीटो के बाद क्यूपर बेल्ट आता है और उसके बाद ऑर्कुट क्लाउड होता है। तो सन के चारों तरफ ऑर्कुट क्लाउड्स भी हैं। अब इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको पता लग गया आप स्टडी से कि पहला होगा एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसके बाद होगा रिंग ऑफ सैटर्न, उसके बाद होगा क्यूपर बेल्ट 3 और उसके बाद होगा ये 4। तो राइट आंसर होगा 2143। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके इंडिया के पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस बार पूछे जा सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है अर्थ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेटलाइन। अब एक क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर किस किस कंट्री से क्रॉस करती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्री से क्रॉस करता है और टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से क्रॉस करता है। ये क्वेश्चन एक पूछते हैं वो लोग हमेशा। कहता है द इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब इक्वेटर आपको पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच क्रॉस करता है और पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर।
अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन किस कंट्री से इक्वेटर क्रॉस नहीं करता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान, यहाँ पर एक ट्रिक है जिसको ध्यान रखना है। ट्रिक है कि आपको पता होना चाहिए कि 7 कॉन्टिनेंट है और किस किस कॉन्टिनेंट, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस कॉन्टिनेंट को इक्वेटर टच करता है। तो आइए इसको डायग्राम के सारे पहले अंडरस्टैंड करें, फिर आंसर हम लोग ढूंढते हैं। तो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप को आप देखेंगे तो इक्वेटर आप तो देखेंगे तो पहले तो साउथ अमेरिका से क्रॉस करता है, अफ्रीका से क्रॉस करता है, और इधर आप देखेंगे तो एशिया से क्रॉस करता है और कुछ ओशेनिया के पार्ट से क्रॉस करता है, मतलब 4 कॉन्टिनेंट से क्रॉस कर रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो साउथ अमेरिका है उसके किस किस कंट्री से क्रॉस करता है, इक्वेटर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, 3 आपको ध्यान रखना है, 3 ऐसे कंट्री है साउथ अमेरिका के जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है। उसके बाद अफ्रीका के देखें कितने कॉन्टिनेंट से, तो अफ्रीका से गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, कीनिया, सैम टोमे या प्रिंसिपी और सोमालिया। एशिया का देखें तो मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, 2 कंट्री एशिया के, ओशेनिया का किरिबिती। तो अब हमने ऑप्शन में जाके देखना। अब ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि जैसे कि द गैबन, इसमें सोमालिया से क्रॉस, गैबन है, देखिए ऑप्शन में हमें देखना पहले, गैबन है तो गैबन से क्रॉस करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू, तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि गैबन से क्रॉस कर रहा है, सोमालिया से भी क्रॉस कर रहा है, ये 3 और 4 यहां से क्रॉस नहीं कर रहा है इक्वेटर और यहां से नहीं क्रॉस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज डी, कि क्वेश्चंस में द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये आपको ध्यान करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक तरह से कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से मैंने इसका चैप्टर नंबर 3 से आया, जिसको इंडोजेनिक फोर्स पता है। इंडोजेनिक फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है और बताता है जो पृथ्वी है वो 3 लेयर से बनी है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। आइए इसको डायग्राम के सारे हम लोग स्टडी करें। अब देखिए पृथ्वी जो है 3 लेयर से बनी है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। अब क्रस्ट जो है उसके 2 पार्ट है, मैंटल के भी 2 पार्ट है और कोर के भी 2 पार्ट है। अब इन दोनों के बीच में जो क्रस्ट और मैंटल, अपर कोर के बीच में जो लाइंस होता है, जो 2 पोर्शन को अलग करता है, उसके नाम है जैसे कि कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। किसके बीच में है, अपर और लोअर मेंटल क्रस्ट के बीच में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो बाउंड्री है उसको कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद है मोरविक, ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोरविक है या मोहो भी बोलते हैं। रिप्टी, अपर और लोअर मेंटल के बीच में रिप्टी है। गुटेनबर्ग, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। और लेहमैन डिस्कन्टिन्यूटी है जो आउटर और इनर कोर के बीच में है। तो सबसे लास्ट में लेहमैन है, उसके बाद गुटेनबर्ग है, उसके बाद रिप्टी है, मोरविक है, कॉनराड है। अब आपके ऑप्शन पकड़े जाएंगे, आपको अरेंज करना है। कहता है अरेंज द टॉप 2 बटन, सबसे टॉप में कौन होगा, तो टॉप में आप देखेंगे सबसे पहले टॉप में मोह होगा और सबसे लास्ट में, तो सबसे टॉप में आप देखेंगे तो पहला ये है सबसे टॉप में, इसका मतलब 2, उसके बाद है 3 और उस सबसे लास्ट में ये है 1। तो इसका आंसर होगा सबसे पहले मोह 2, 3 एंड 1, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। और बहुत इंडिया में बार बार क्वेश्चन ये भी आते हैं कि अपर और लोअर क्रस्ट को जो ऑर्डर करता है उस डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी। उसी तरह बार बार आते हैं जो अपर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो बाउंड्री लाइन उसको अलग करता है उसको क्या कहते हैं। ऐसे करके इंडिया में बार बार इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके एक क्वेश्चन को जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लैंड फॉर्म्स है। और लैंड फॉर्म्स के अंदर माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर, लेक्स सारे वर्ल्ड का स्टडी करते हैं। अब ये प्लेटूज के ऊपर, वर्ल्ड प्लेटू के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो प्लेटूज है, अबिसिनिया का प्लेटू, पैटागोनिया का प्लेटू, एनाटोलिया का और आइबेरियन, ये किस किस कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं। पहले कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो अबिसिनिया का प्लेटू एकदम अफ्रीका में लाई करता है। पैटागोनिया का प्लेटू ये गलत है, ये साउथ अमेरिका में लाई करता है, साउथ अमेरिका में, ये सही है। आइबेरियन का प्लेटू नॉर्थ अमेरिका में नहीं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो इसमें करेक्टली पेयर है 1 और 3।
बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमें वर्ल्ड प्लेटू का एक रिवीजन, क्विक रिवीजन करते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से। प्लेटू के ऊपर आने का क्वेश्चन बहुत चांसेस है। अब आप देखिए कोलंबिया का प्लेटू आपको पता है, कोलंबिया का प्लेटू, स्नेक का प्लेटू, कोलोराडो का प्लेटू, मैक्सिकन प्लेटू, ये सारे नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में एल्टीप्लानो है, पैटागोनिया का प्लेटू है जो डेजर्ट्स भी है। उसके बाद माटो ग्रासो है। उसी तरह यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे स्पेनिश प्लेटू, आइबेरियन का प्लेटू, मासिफ सेंट्रल, एनाटोलियंस ये एशिया में है। पोटावर का प्लेटू पाकिस्तान में, एशिया में है। तिब्बत का प्लेटू वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। लोएस का प्लेटू चाइना में, दक्कन का प्लेटू भारत में, इथोपिया का प्लेटू अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में किम्बरली का प्लेटू और अफ्रीका में मैस्क्रेने का प्लेटू। तो ये कुछ प्लेटूज है, आपको ध्यान रखना है। और प्लेटू एक तरह से मिनरल के रिसोर्स होते हैं, तो लोकेशन पर ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में ये लाई करता है। कभी कल कंट्री भी पूछ लेते हैं किस कंट्री में ये प्लेटू लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब क्वेश्चन नंबर आइए 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इरोजनल लैंडफॉर्म के ऊपर हर बार क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 200% है कि इंडिया के पेपर में इरोजनल एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, इरोजनल फीचर्स और डिपोजिशनल फीचर्स के ऊपर। तो कंसीडर द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स, ये 4 लैंडफॉर्म्स है और ये चारों लैंडफॉर्म आपको बता दिया हुआ है ग्लेशियर। ग्लेशियर भी ग्लेशियर का नहीं है, एक कास्ट लैंडफॉर्म है। कास्ट लैंडफॉर्म आपको पता होना चाहिए किसका लैंडफॉर्म है, ये कास्ट लैंडफॉर्म है, चूने पत्थर का लैंडफॉर्म है। और चूने पत्थर में 2 तरह का मिलता है, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल और डिपोजिशनल कास्ट लैंड टॉपोग्राफी में। तो पहला ऑप्शन में है एस्टेग्लामाइट्स, सिंकहोल्स, ओबलास एंड लैपिस। कहता है विच ऑफ द लैंडफॉर्म गिवन अबव आर इरोजनल लैंडफॉर्म, इसमें से कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है फ्रॉम बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो चूना पत्थर वाले इलाके में ग्राउंड वाटर के सोर्स से ये स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, इसमें स्टेग्लामाइट नहीं है, सिंकिंग होता है इरोजनल के द्वारा, ओवालास होते हैं, लैपिस होते हैं। तो आंसर विल बी 2, 3 एंड 4, सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो स्टेग्लामाइट्स है ये इरोजनल नहीं है, डिपोजिशनल फीचर्स है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यहां से एक क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो थोड़ा रिवीजन करा आपको। देखेंगे इरोजनल फीचर में पूल्स बनते हैं, सिंक होल्स बनते हैं, डोलाइंस बनते हैं, ओवालस बनते हैं, ब्लाइंड वैली बनते हैं, पोल्जे बनते हैं, लैपिस बनते हैं और केप्स बनते हैं। डिपोजिशनल में स्टेलासाइट्स, स्टेग्लामाइट्स और पिलर 3 डिपोजिशनल स्ट्रक्चर बनते हैं चूना पत्थर में, कास्ट टोपोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है वो ओशनोग्राफी या हाइड्रोस्फीयर के ऊपर है। अब 4 ओशियंस दिए गए और उनके डीपेस्ट पॉइंट आपको पता करना है। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो हाइड्रोस्फीयर से है। अब पैसिफिक ओशन के सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, आपको पता है मरीना ट्रेंच है, आपको मैच करना है। उसके बाद इंडियन ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम सुंडा ट्रेंच है। अटलांटिक का सबसे डीपेस्ट पॉइंट प्यूर्टो रिको ट्रेंच है और आर्टिक का मोलिडिव है। अब ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, डी इज द राइट आंसर। तो डी आपके राइट आंसर होंगे। तो आपको डीपेस्ट पॉइंट बताना था जो हाइड्रोस्फीयर से क्वेश्चन आए। अब हम रिवीजन करें, आइए। तो आपको समुद्र में सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, उसको हम लोग ट्रेंच कहते हैं। जैसे ओशनिक ये ट्रेंच स्ट्रक्चर्स में देखिए, तो समुद्र के अंदर सबसे पहले जब इंटर करेंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, उसके बाद स्लोप आता है, उसके बाद राइज आता है, फिर एबिसल प्लेन आता है और ये ट्रेंचेस हैं। तो ये एक तरह से ओशनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिलीफ फीचर्स होते हैं। अब देखिए पैसिफिक ओशन के अंदर सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है मैरिना है, टोंगो है, कैरमेडिक है। अटलांटिक में प्यूर्टो रिको है, साउथ सैंडविच है। इंडियन में जावा ट्रेंच है, डायमेंशिया ट्रेंच है। आर्टिक ओशन में मोली होल है, लिटकी डीप है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जो एटमॉस्फेयर के ऊपर है। और एटमॉस्फेयर में टॉपिकल साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो टॉपिकल साइक्लोन है वो किस कंट्री से, तो विली साइक्लोन कहां पर आता है, टाइफू कहां पर आता है, बैगो कहां पर आता है, हरिकन्स कहां पर आता है। तो आप इसको आप देखेंगे कि जो विलीज है कहां पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है विली साइक्लोन्स। तो विली आपको मैच द फॉलोइंग करना है। विली साइक्लोन्स कहां पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन्स आपको कहां आता है, आपको ध्यान रखना यूएस में आता है।
उसके बाद टाइफू कहाँ आता है? जापान में आता है। और बेगो कहाँ आता है? फिलीपींस में आता है। तो आइए इनको मैप के सहारे भी देख ले। अब मैप में आप देखेंगे तो हरिकेन्स आप देखें, ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ओशिनिया का इलाका है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आते हैं और पैसिफिक ओशन आइलैंड। तो इस इलाके में जो आता है उसको विलीस कहते हैं, विलीस कहते हैं। जापान में आता है चाइना, साउथ चाइना सी में, जिसको टाइफून्स कहते हैं। इंडिया में इसको साइक्लोन्स कहते हैं। और आप यहां देखेंगे, यहां इसको हरिकेन्स कहते हैं। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिकल साइक्लोन के डिफरेंट नेम है जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एटमोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बाद है रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कहता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कोका प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो कोका एक तरह से पदार्थ होता है जिसका यूज एक तरह से कॉफी होता है, उसे कोका होता है। तो इस पदार्थ का, कोका का सबसे अधिक प्रोडक्शन कौन सा कंट्री इसमें से नहीं करता है? तो कैमरून करता है, घाना करता है, आइवरी कोस्ट करता है, लिथुआनिया नहीं करता है। तो रिसोर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आते हैं इंडिया के पेपर में, बार बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जैसे कि आप देखेंगे एप्पल्स का सबसे अधिक प्रोडक्शन चाइना करता है, जैसे मैचिंग में बनाना में इंडिया टॉप पर है, बार्ली में रशिया है, कैशोनट में वियतनाम है, कोको में आइवरी कोस्ट है, कोकोनट सबसे अधिक प्रोडक्शन इंडोनेशिया करता है, कॉफी में ब्राजील है, कॉटन में चाइना है, अंडे के प्रोडक्शन में चाइना है, जिंजर में इंडिया है, ग्रेप्स में चाइना है, जूट में इंडिया है, मेज में चाइना है, मिल्क में इंडिया है, ऑलिव में स्पेन है, ओनियन में चाइना है, ऑरेंज में ब्राजील है, पपाया में इंडिया है, पोटैटो में चाइना है, रबड़ में थाईलैंड, सिल्क में चाइना है, सोयाबीन में यूएसए है, शुगर कैन ब्राजील, टी में चाइना है, टबैको में चाइना है, व्हीट में चाइना है, वाइन में इटली है और उल्स के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, कभी मैचिंग में आ जाए कि रिसोर्स के ऊपर कि मैच द फॉलोइंग। तो ये आपको डाटा है और रिसेंटली डाटा है जो प्रोडक्शन में कौन से कंट्री टॉप पर है। तो आइवरी कोस्ट, अभी हमने कोको के ऊपर डिस्कशन किया, जो आइवरी कोस्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 9, जो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्राइब्स के ऊपर एक क्वेश्चन आते हैं। अब ये ट्राइब दिए हुए हैं कि ये ट्राइब्स किस किस कंट्री में मिलते हैं। जैसे किर्गिज कहां पर मिलते हैं, बुशमैन कहां मिलते हैं, एनू कहां मिलते हैं, सेमांग कहां मिलते हैं। तो बुशमैन आपको पता है, ये सारे बुशमैन का राइट आंसर और कलाहारी डेजर्ट में मिलते हैं। उसके बाद सेमांग कहां मिलते हैं, मलेशिया में मिलते हैं। किर्गिज कहां मिलते हैं, सेंट्रल एशिया में मिलते हैं। और एनू टाइप कहां मिलते हैं, जापान में मिलते हैं। तो ऐसे करके आप मैच कर देंगे। तो मैच द फॉलोइंग में ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब रिवीजन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग टाइप्स लेंगे, जो ट्राइब्स कौन कौन से वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जैसे स्कीमो कहां मिलते हैं, कनाडा में। बुशमैन कहां मिलते हैं, कलाहारी बोट्सवाना में। गौचो कहां मिलते हैं, उरुग्वे में। निग्रो कहां मिलते हैं, अफ्रीका में। बोरो कहां मिलते हैं, ब्राजील में। रेड इंडिया नॉर्थ अमेरिका में। मयूरी न्यूजीलैंड में जो ट्राइबल मिलते हैं उनको मयूरी कहते हैं। और पिग्मीज कहां मिलते हैं, कांगो बेसिन्स में। बेदास कहां मिलते हैं, श्रीलंका में। और किर्गिज कहां मिलते हैं, मिडिल एशिया में। तो ऐसे करके आप एक लिस्ट बना लेंगे जो ट्राइबल्स ऑफ द वर्ल्ड में मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं, जो आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 7 कॉन्टिनेंट। तो 7 कॉन्टिनेंट में क्या है कि 2 कॉन्टिनेंट से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलेशिया कॉन्टिनेंट के ऊपर जो ओशिनिया का पार्ट है, और एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर पूछते हैं। तो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आता है कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होता है, हमने यहां पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ऊपर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो माउंटेन है, जो फोल्डेड माउंटेन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज ऑल्सो नोन द ईस्टर्न हाईलैंड, एकदम सही है। जो पर्थ है इज द सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ स्वान रिवर। और लेक आयरी इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट लेक आयरी है। 3 ऐसे ऑप्शन दिए, पूछा 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 to 3। आइए इसको मैप के सहारे देखें। अब देखेंगे कि आप मैप पर देखेंगे जो सबसे ऑस्ट्रेलिया का डीपेस्ट पॉइंट है लेक आयरी, ये रहा लेक आयरी, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लेक भी है और सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी है। ये देखेंगे पर्थ रिवर, जो स्वान रिवर के बैंक पर है। उसके बाद देखेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जिसको ईस्टर्न हाईलैंड भी कहते हैं। तो ऐसे करके आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक क्वेश्चन बार बार लोग पूछते हैं। तो ये ऑप्शन के देखने के बाद आपको लगेगा कि तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है। 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर्स। तो ये हमारे टॉप 10 हमने क्वेश्चन लिया, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द एनडीए
कमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और कहते हैं कि एक एक ईंट से मकान बनता है, उसी तरह एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में मदद करेगा और आपके सपने पूरे होंगे, आप सेलेक्ट होंगे। तो थैंक्स वेरी मच और थैंक फॉर द वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।